हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द शर्मा ट्रेडिंग। सो आज हम लोग नेचुरल गैस पे प्रिडिक्शन करेंगे और देखेंगे मार्केट कैसा चला। हमने लास्ट वीक वीडियो डाली थी, मे बी फ्राइडे क्लोजिंग सेशन के बाद आप लोगों को वीडियो मिलेगी, संडे को या सैटरडे को। तो उस वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बोला था मार्केट गैप डाउन ओपन होगा, बट ओवरऑल मार्केट रिवर्स होगा। मैंने कुछ रीजंस भी दिए थे। जिन भी भाइयों ने वीडियो नहीं देखी, आप लोग वीडियो देख सकते हो। उसके बाद मार्केट अच्छा खासा रिकवर हुआ है और देखोगे तो ओवरऑल उस वीक के हाई में गया है मार्केट। मतलब बॉटम पे ओपन हुआ था, अराउंड मार्केट का जो लो बना था वो बना था $2.8 के आसपास, और कल की जो क्लोजिंग से पहले का जो हाई था वो $3 के आसपास रहा था। तो ऑलमोस्ट अगर ओवरऑल देखा जाए तो ऑलमोस्ट 7% के आसपास मार्केट वहाँ से रिकवर हुआ है। एज वेल एज मैंने इसमें आप लोगों के लिए मंडे को ही 12 बजे के आसपास अपने ट्रेडिंग कम्युनिटी में भी इस चीज़ को पोस्ट करा था, अपने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करा था, गेट रेडी फॉर द नेचुरल गैस बुलिश ट्रेंड, नेचुरल गैस एंड एज वेल एज क्रूड। तो दोनों देखोगे तो उस सेशन के बाद मार्केट ऊपर गया है अच्छा खासा। जिन भी भाइयों ने फॉलो करा होगा या देखा होगा उन्होंने पैसा कमाया होगा, नहीं कमाया तो ठीक है यार, बैड लक है, नेक्स्ट टाइम ट्राई कर लेना। बाकी अब हम लोग वीडियो की प्रेडिक्शन करेंगे। उससे पहले जैसे हम लोग करते हैं न्यूज़ और सारी चीज़ों को ओवरऑल ट्रैक करेंगे, फिर मार्केट की प्रेडिक्शन करेंगे नेक्स्ट वीक तक मार्केट कैसा जा सकता है। जो भी भाई नए देख रहे हैं वीडियो पे, बेसिकली इस चैनल पे आप लोगों को निफ्टी के साथ साथ कमोडिटी की मार्केट की प्रेडिक्शन मिलेगी। निफ्टी की तो मैं ऑलमोस्ट डेली वीडियो डालता हूँ और उसमें मैं कुछ चीज़ें अच्छी भी कर रहा हूँ, ये कि आपको ट्रेड प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेवल्स पे ट्रेड बता रहा हूँ। और इसमें नेचुरल गैस के लिए आपको बेसिकली वीकली वीडियो मिलेगी। वीकली बनाने का मेरा मेजरली रीज़न ये है कि मार्केट के अंदर जो सेशन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, बट आप लोगों को लग रहा है कि मेरे को डेली वीडियो बनानी चाहिए या फिर थोड़ा वीडियो का टाइमिंग मतलब इन ए वीक 2 to 3 करना चाहिए, तो आप लोग सजेशन कर सकते हो। मैं वेल एंड बिल्कुल ट्राई करूँगा उस चीज़ों पे। बाकी न्यूज़ की बात कर लेते हैं और इम्पैक्ट देख लेते हैं मार्केट का। अभी आपको जो ये न्यूज़ दिख रही है ये बेसिकली नेचुरल गैस की समराइज न्यूज़ है। इसमें सारी चीज़ें कवर करी गई है न्यूज़ के अंदर। सो यहाँ पे ना न्यूज़ को कोरिलेट करना मार्केट के साथ और फिर मार्केट के सेंटिमेंट को गैस करने की कोशिश करना कि मार्केट का सेंटिमेंट किस चीज़ के अकॉर्डिंग चल सकता है। अभी देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम नेचुरल गैस के ग्लोबल इम्पैक्ट और चीज़ों की बात करें तो यहाँ पे वेदर थोड़ा सा डिमांडिंग दिखाई दे रहा है। आई मीन कोल्ड हो रहा है तो हीटिंग का डिमांड है। तो यहाँ पे क्या है, शॉर्ट टर्म में आप लोग जो चीज़ मैंने आपको लास्ट वीक बताई थी कि मार्केट में अनसर्टेन सारी चीज़ें चेंज होगी, तो देखोगे तो अभी आपके पास क्या चीज़ें निकल के आ रही है कि वेदर ठंडा हो रहा है, साथ साथ डिमांड बढ़ रही है। अगर लास्ट वीक तक आप चेक करोगे मार्केट कंटिन्यूस गिर रहा था, ओवर सप्लाई का कंसर्न चल रहा था, हीटिंग डिमांड चल रहा था, साथ ही साथ क्या था, जो स्टोरेज थी वो एक तरीके से ओवरफील्ड दिखा रही थी। मतलब कि एक्सपेक्टेशन है हमारी लेट्स सपोज 200 बिलियन बैरल की, बट यहाँ पे वो 400 दिखा रहा है। तो उस चीज़ का ओवरऑल थोड़ा पंगा पड़ रहा था। यहाँ पे देखो तो क्या दिखा रहा है, स्टोरेज डेफिसिट में पुश द प्राइस हायर इन द समरी ऑफ 2026। मतलब ये ओवरऑल आपको सिनेरियो बता रहा है कि अगर लो इन्वेंट्री का गैस पंगा रहेगा तो थोड़ा बहुत यहाँ पे वोलेटिलिटी। अगर ट्रेडर इम्पैक्ट की बात करी जाए, अब देखो ये बेसिकली जो न्यूज़ निकाले चैट जीपीटी के थ्रू है। अब देखो आप इसका फायदा है, अगर आपको एआई मिल रहा है आप उसे यूज़ करो। बेनिफिट मैं बताता हूँ क्या, आप अलग अलग स्टोरेज और सारी चीज़ें कोरिलेट करोगे तो हो सकता है आपको टाइम टेकिंग ज़्यादा लगे। आप नॉर्मल डालो, वहाँ पे आपको सारा का सारा डेटा मिल जाएगा, बट हाँ उसको अलाइन करना जरूरी है। अलाइन जब तक नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अभी देखो यहाँ पे लो इन्वेंट्री का पंगा सीधा बता दिया। तो लो इन्वेंट्री आपको मैंने इनिशियल वीडियोस में भी बता रखा है, इन्वेंट्री लो होगी तो मार्केट में जो डिमांड है ही, तो उसके चक्कर में क्या होगा, प्राइस राइज करेंगे। तो ओवरऑल अगर सारे न्यूज़ को समराइज करके समझोगे तो ये निकल के आता है कि मार्केट के अंदर बुलिशनेस आपकी आ सकती है। मार्केट के कल के ओपनिंग की सेंटीमेंट की बात करा जाए, आई मीन मंडे की सेंटीमेंट की ओपनिंग की बात करी जाए तो मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन हो सकता है। ये प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है मार्केट के अंदर। और देखो उससे बड़ी चीज़ क्या हो रही है यहाँ पे, जो टैरिफ का कल रात को आप लोगों ने न्यूज़ देखी होगी, यूएस का टैरिफ रिड्यूस हुआ है, वो अराउंड 10% के आसपास है, बट उसमें कुछ कंडीशनल है, वो चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करी गई है। तो वो चीज़ें अगर कल रात को डिस्क्लोज होती है तो एक्सपेक्टेशन, जैसे कि आपका लास्ट टाइम 25% के अराउंड मार्केट
राइज कर गया था नेचुरल गैस, तो ऐसा भी देखने को मिल सकता है आपको। बट ओवरऑल व्यू अगर बात करी जाए तो नेचुरल गैस यहाँ से बुलिश होना चाहिए। एज वेल एज जो लोग भाई इंडियन ट्रेड में करते हैं, उसमें उन्होंने कल रात को गिफ्ट निफ्टी भी देखा होगा, वो अराउंड 300 पॉइंट के प्लस में रहा है मार्केट। तो ओवरऑल आप लोगों के लिए सेंटीमेंट प्लस के रहेंगे, मार्केट गैप अप खुलने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। न्यूज़ के अकॉर्डिंग मार्केट राइज करना चाहिए, बुलिश ट्रेंड, लोअर हाई को मार्केट को बनाना चाहिए। बट ये कब तक चलेगा, ये चीज़ ये भी समझ के चलना कि हटल के आसपास कोई भी इन्वेंट्री या फिर किसी चीज़ की न्यूज़ आती है तो आपको गैप डाउन का ओवरऑल प्रोबेबिलिटी हो सकती है। ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड बुलिश होना चाहिए यहाँ से। तो जैसे कि आप लोगों ने अभी पीछे मार्केट के ओपनिंग के बारे में समझ लिया होगा कि मार्केट ओपनिंग खुल सकता है, कहाँ पे खुलेगा, आई मीन न्यूज़ के इम्पैक्ट से मार्केट की ओपनिंग क्या हो सकती है। देखो मैं अभी क्यों इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं, वीडियो को स्किप करके देखते हैं और उसके बाद उनके क्वेश्चंस क्लियर नहीं होते हैं। तो जिन भी भाइयों ने स्किप करके यहाँ देखा होगा तो पीछे की जो मैंने न्यूज़ कवर करी है, मैंने उसमें डिटेल में चीज़ों को बताया है। तो चीज़ों को यार उसके बेस पे समझो, स्किप करके देखो यार। मैं अकेले अपनी वीडियोस में आपको बताता हूँ ना यार, मैं यहाँ पे किसी टाइप की कोई टिप और वो चीज़ें नहीं करता हूँ। मैं जब जो चीज़ें बोल रहा हूँ उसके कुछ रीजंस देता हूँ, उसके अकॉर्डिंग अगर चीज़ें गलत हैं तो आई एक्सेप्ट कि मैं यहाँ पे गलत हूँ। बट हाँ, क्यों गलत हूँ वो चीज़ मेरा सीखना मेरा काम है। तो सेम एज अगर मैं आप लोगों को कोई चीज़ बोल रहा हूँ तो उस चीज़ को सुनने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, क्योंकि आप लोग यहाँ पे 5 मिनट 7 मिनट अपना जो भी वेस्ट कर रहे हो, मैं चाहता हूँ एटलीस्ट आपने उनसे कुछ सीखो। टाइम को वेस्ट मत करो, क्योंकि टाइम यार, टाइम इज मनी, सीधी सी बात है, समय ही पैसा है। क्योंकि ये देखो एक सर्टेन टाइम के बाद परिस्थितियाँ चेंज हो जाती है। हमें बहुत टाइम ऐसा भी मिलता है कि यार हम लोग कहते हैं यार काश मैं एक कैंडल और रुक गया होता तो मेरा टारगेट और हिट हो जाता, या फिर ऐसा मैंने ट्रेड लेट से प्लान करा होता तो मेरे को जो मेरी ट्रेड है वो मेरे को मिल जाती। तो सारा खेल समय का होता है, तो समय को वेस्ट मत करो भाई। जिसकी भी वीडियो आप देखते हो कोई ना कोई नॉलेजेबल बंदा ही होगा, थोड़ी बहुत नॉलेज या किसी के पास कम ज़्यादा होती है। कुछ लोग अलग बात है पागल बनाने के लिए वीडियोस बनाते हैं, तो उनसे बेटर अगर आप लोग बनना चाहते हो, खुद के कॉन्सेप्ट सीखो, चीज़ों को समझो। जो कोई बता रहा है तो उससे कोई ना कोई रीज़न होता है बताने का, तो उस रीज़न को समझो। अभी देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, यहाँ पे मार्केट की क्लोजिंग देख लेते हैं, मार्केट क्लोज कहाँ पे हुआ है, उसके अकॉर्डिंग फिर प्रेडिक्शन करने की कोशिश करेंगे। देखो अगर क्लोजिंग की बात करो तो ये 11:30 की कैंडल है, तो देखोगे तो वहाँ पे एक आपका एक नया हाई बन गया ओवरऑल। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है इसको मॉडिफाई करके फाइनल रेजिस्टेंस आपका 3.07 हो गया। एक्सपेक्टेशन ये होगी मार्केट इससे ऊपर ओपन हो। तो अगर उस जोन से मार्केट के क्लोजिंग के बेस पे देखोगे तो मार्केट की क्लोजिंग अगर देखिए 11:30 के आसपास, तो मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट ही है। 11:30 वाली जो कैंडल बनी होगी, आई मीन 11:45 के आसपास जो क्लोजिंग की कैंडल बनी होगी उसके अकॉर्डिंग देखोगे तो मार्केट फ्लैट है। एक बार हम लोग इंडियन चार्ट की क्लोजिंग देख लेते हैं किस टाइम फ्रेम पे हुई है। तो देखोगे तो 23:45 मतलब 11:45 12 बजे के आसपास क्लोज हुआ है, और मार्केट जो है 279 के आसपास क्लोज हुआ है। तो कह सकते हो अपने इनिशियल रेजिस्टेंस के पास, जो लास्ट वीक का रेजिस्टेंस बना था उसके आसपास अपने आप को मार्केट ने क्लोज करा है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन करी जा रही है कि मार्केट गैप अप ओपन हो। अब देखो गैप अप ओपन होगा तो देखो हम ओपनिंग की प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि मार्केट कहाँ पे ओपन होगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है इम्पैक्ट के ऊपर मार्केट का, कि इस न्यूज़ का कितने % इम्पैक्ट पड़ रहा है और आने वाले 2 दिन के अंदर मार्केट अपने आप को कितना राइज कर रहा है, मतलब कि डिमांड कितनी ज़्यादा बढ़ रही है। अगर डिमांड बढ़ेगी तो ओवरऑल ठीक है, मार्केट में शॉर्टेज है तो मार्केट गैप अप खुलेगा। गैप अप खुलने के साथ साथ प्राइस क्या मार्केट में सेटल हो रहा है उसके बेस पे जो होता है आपका यूएसडी डिसाइडेड होता है कि इतने रुपए बैरल या फिर समथिंग, जो भी जिस प्राइस पे ये सेल होता हो, जिस यूनिट में सेल होता हो, अब उस यूनिट पे मार्केट अपने आप को ओपन करता है। तो बट हाँ, हम लोग रेजिस्टेंस के बेस पे ट्रेड कर सकते हैं कि मार्केट में नेक्स्ट रेजिस्टेंस या सपोर्ट क्या बन रहा है, हम लोग उसको टारगेट मान के वैल्यू बना सकते हैं। कि कई बार ऐसा होता है ना कि मार्केट की वैल्यू उस रेजिस्टेंस पे आने के बाद अप एंड डाउन करती है। तो मेरे लिए अभी यहाँ से रेजिस्टेंस जो है नीचे का, सॉरी ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो मॉडिफाई हो जाएगा। मेरे पास जो फाइनल रेजिस्टेंस होगा, जो मेरे लिए आने वाले 2 दिन का टारगेट होगा, वो 31 के आसपास होगा, 3.15 के आसपास होगा फर्स्ट टारगेट।
अब देखो ये जो टारगेट है ये हो सकता है कि आपको फर्स्ट फेज में ही मिल जाए, सेकंड फेज में भी मिले, बट मैं इतनी ज़्यादा बुलिशनेस की एक्सपेक्टेशन तो अभी नहीं कर रहा, क्योंकि मार्केट में देखो कल के डे में देखोगे तो क्लोजिंग में के आसपास मार्केट में एक चीज़ चेंज होती है कि मार्केट अराउंड 5% के आसपास होता है, बट वहाँ से करेक्शन करता है, वहाँ पे करेक्शन करता है। अब करेक्शन करने का मेजरली रीज़न और टाइम देखोगे ना तो आपको क्या दिखता है कि ट्रेड डील के बाद मार्केट ऊपर गया, बट एक टॉप पे एक हैमर कैंडल बनती है। ये देखो ये जो कैंडल दिख रही है ना आपको, ये एक हैमर कैंडल है। अगर इसका टाइम देखो तो 11 बजे के आसपास ये कैंडल बनी है आपकी, ये जो कैंडल है ये एक हैमर कैंडल है। अब हैमर कैंडल का काम क्या होता है? हैमर कैंडल का काम होता है मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन को चेंज कर देना। ये हैमर कैंडल का बेसिकली काम होता है। अब बट मैं यहाँ पे इस चीज़ को ट्रैप मानूंगा। क्यों ट्रैप मानूंगा? देखो कि होता क्या है, मार्केट के अंदर जब चीज़ें चेंज होती है ना, तो अगर उसके साथ पैरेलली सारी चीज़ें बैलेंस कर रही है तो एग्री है, बट अनसर्टेन इस हैमर कैंडल का नीचे कोई मतलब नहीं बनता था अगर यही कैंडल उल्टी बनती, मतलब रिवर्स हैमर बनती, सॉरी ये रिवर्स हैमर है, नीचे हैमर बनती, नीचे इस बॉटम पे बनती, इस बॉटम पे बननी चाहिए थी। आई मीन मैं बात करूँ तो मार्केट यहाँ से राइज करा है, यहाँ पे राइज करा है, तो ये कैंडल अगर मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ 9 बजे अगर हैमर कैंडल बनती है उसके बाद मार्केट राइज करता तो मेरे साथ ही न्यूज़ के साथ अलाइनमेंट होती, तो मैं मार्केट में बहुत बड़े गैप अप की एक्सपेक्टेशन करता है, अराउंड 8% 10%, बट वो चीज़ें नहीं है, तो मैं इतने बड़े गैप अप की एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे हार्डली मान के चल रहा हूँ कि मुझे मार्केट 3.5 से 4% का गैप अप दे, अगर उससे ऊपर दे देता है तो फिर आप समझ लेना कि नेचुरल गैस के अंदर शॉर्टेज काफ़ी हाई है और मार्केट हायर हाई बनाता चलेगा, मतलब कुछ दिन के दिन मार्केट रिट्रेस करेगा, मतलब ट्रेंड आपका कुछ इस बेसिस पे होना चाहिए। मैं आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई कर देता हूँ। एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं कि मार्केट यहाँ पे कहीं ओपन, यहाँ पे ओपन होने के बाद वो छोटा सा बॉटम बनाएगा, ज़्यादा बड़ा बॉटम नहीं बनाएगा, फिर ये हाई, इसके अकॉर्डिंग मार्केट इस वे में चलना चाहिए। बट हाँ साथ साथ ही एक्सपायरी भी है, तो जो भी भाई ट्रेड कर रहे हैं ना वो थोड़ा सा आउट द मनी को प्रेफरेबल मत करना कि वहाँ पे प्रीमियम डिके के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। अगर पूरे व्यू स्ट्रक्चर की बात करूँ पूरे वीक की, तो हम लोग इसमें डे टाइम फ्रेम में आते हैं। यहाँ पे देखो मैं पूरे वीक का जो एनालिसिस आपको बता रहा हूँ ना, इसमें कोरिलेशन करके चलना न्यूज़ को, कि अगर न्यूज़ का इम्पैक्ट पड़ा तो मार्केट में कुछ चीज़ें यहाँ पे चेंजेस भी होंगी। मैं पुट साइड का व्यू नहीं रख रहा। अगर देखो मैं अपना सिंगल व्यू रखता हूँ, मैं दोनों साइड का खेल नहीं खेलूंगा, कि ये नहीं बोलूँगा कि मार्केट नीचे भी गिर जाए मेरा ये व्यू है लेवल नहीं, भाई मेरा वो काम नहीं है। मेरा जो सिंगल स्ट्रक्चर है मैं अपने स्ट्रक्चर अपनी एनालिसिस के बेस पे बोलता हूँ। अगर गलत है तो गलत है, आई एम रेडी विद द माई ओन डिसीजन। गलत है तो कोई इशू नहीं है, गलत क्यों है मैं इस पर काम करूंगा। नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें अपनी गलती एक्सेप्ट करके अपना रीजन दूंगा, क्योंकि इसलिए इस वजह से मेरी थोड़ी यहाँ पे गलत थी। वो ठीक है भाई, वो अपनी एनालिसिस पे काम करो। जिसका व्यू स्ट्रक्चर है पुट साइड, नो डाउट मे भी हो सकता है आपके रीजन अच्छे हो, मेरे से बेटर हो, तो ठीक है आप अपने डिसीजन पे एग्री कर सकते हो। अगर गलत होगा तो उस चीज़ को बेटर करना। ट्रेडिंग भाई यही है, ये नहीं है कि मैं पुट भी है कॉल भी है, भाई चीज़ तो एक ही होनी है। हाँ वो अलग बात है, थोड़ा बहुत ट्रैप होता है कि मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत रिट्रेस करता है मार्केट, वो अलग चीज़ है, बट ट्रेंड एक ही चलता है मार्केट का ट्रेंड एक ही चलता है। अभी देखो आप लोगों ने जैसे देखा भी होगा, साइडवेज बुलिश साइडवेज बेरिश, तो साइडवेज का क्या हुआ, साइडवेज मतलब वो एक फेज हुआ, बट ओवरऑल ट्रेंड तो एक ही है ना, आइदर बुलिश आइदर बेरिश, दोनों में ट्रेंड एक है, तो ट्रेंड एक लेके चलो। हाँ मार्केट कंसोलिडेट हो गया साइडवेज हो गया वो अलग पॉइंट है। तो ओवरऑल मेरा व्यू यहाँ पे बुलिश होगा। मेरे लिए फर्स्ट टारगेट 3.17 के आसपास होगा, सेकंड टारगेट मैं 3.3 का लेके चल रहा हूँ, और फाइनल वीक की टारगेट की बात करूँ तो मेरा फाइनल वीक का जो टारगेट होगा वो कहीं ना कहीं मैं इसको भी मार्क कर देता हूँ। फाइनल वीक का टारगेट मेरा 3.4 के आसपास होगा। बट हाँ न्यूज़ इसके बेस पे ही चलनी चाहिए, मार्केट में नेचुरल गैस की शॉर्टेज आनी चाहिए, तब ये चीज़ परफेक्ट होगी और ट्रेड कंटिन्यूस होगी। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जो अभी टैरिफ का पंगा चला है ना, रिड्यूस हुआ है, तो उसका इम्पैक्ट अगर देखने को मिलता है तो मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है, अगर उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है तो। बट अगर मेरा वो मानना है अगर उसका इम्पैक्ट होता मार्केट के अंदर, तो रात को मार्केट जो था ना रैली नहीं देता, डिप करता। इसका मतलब वहाँ पे जो टर्म एंड कंडीशन है उसके बीच में कुछ ना कुछ अभी छुपा हुआ है। अगर वो कल डिस्क्लोज होता है तो मार्केट में और बड़ा गैप अप खुलेगा, ये भी चीज़ समझ के चलना। बाकी वीडियो में कोई सजेशन है
आपका कोई कमेंट है किसी पोजीशन के बारे में, कुछ डिटेल चाहिए तो आप पिन करो, आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू। और जो भी भाई नए वीडियो देख रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।